राम सेतु बनाने में एक गिलहरी का क्या योगदान था। यह कहानी उस समय की है जिस समय भगवान राम माता सीता को रावण के बंधन से छुड़ाने के लिए लंका जा रहे थे। तब उनकी पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच गई। तब लंका जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं मिला। तब राम सेतु का निर्माण किया गया। इसी राम सेतु में एक गिलहरी का बहुत बड़ा योगदान था। आइए हम आपको बताते हैं। यह बात उस समय की है जब भगवान राम माता सीता को लेने के लिए लंका जा रहे थे, परंतु रास्ते में एक बहुत बड़ा समुद्र था, जिसकी वजह से लंका तक पहुंच पाना संभव नहीं था और भगवान राम को किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उस समय भगवान श्री राम क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना धनुष उठाया और समुद्र पर बाण तान दिया, जिसकी वजह से समुद्र देवता भयभीत हो गए और भगवान श्री राम के सामने प्रकट हो गए और बोले कि आपकी सेना में नल और नील दो ऐसे वानर हैं जो राम सेतु का निर्माण कर सकते हैं और इसके बाद आप समुद्र को पार कर सकते हैं। इसके बाद वानर सेना और हनुमान जी ने यह तय किया कि हम सागर के ऊपर एक सेतु का निर्माण करेंगे और उसी पर चलकर लंका पहुंच जाएंगे। इसके बाद हर एक वानर ने पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखना शुरू किया और नाम का स्मरण करते हुए नल और नील ने पत्थर को सागर में डालना शुरू किया। जैसे ही प्रभु का नाम लेकर पत्थर डालने लगे तो पत्थर भी पानी में तैरने लगे और कुछ ही दिनों में राम सेतु बनकर तैयार हो गया। जिस समय राम सेतु बनाने में सभी वानर व्यस्त थे, उस समय एक छोटी सी गिलहरी ने उन सभी को पुल बनाते हुए देखा था। गिलहरी ने मन में सोचा कि प्रभु श्री राम तो भगवान हैं, उनके लिए जब यह बंदर राम सेतु बना रहे हैं और भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। यह सोचकर गिलहरी ने भी अपनी सेवा शुरू कर दी। समुद्र तट के पास रेत का बहुत बड़ा ढेर था। जिस प्रकार की गिलहरी की क्षमता थी, उसका वह पूरा उपयोग कर रही थी और राम सेतु के निर्माण कार्य में लग गई। ऐसा देखकर वानरों को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। एक वानर ने गिलहरी से कहा, अरे तुम बहुत ही छोटी हो और एक एक कण रेत लाकर समुद्र में डाल रही हो। क्या तुम्हारा ऐसा करने से पुल का निर्माण हो जाएगा? तब गिलहरी ने जवाब दिया, मैं भले ही बड़े पत्थर नहीं उठा सकती हूँ, आप लोगों जैसा काम तो नहीं कर सकती हूँ, परंतु श्री राम जी ने मुझे जितनी क्षमता दी है, मैं उतनी सेवा तो कर ही सकती हूँ। भले ही यह सेवा छोटी हो, परंतु प्रभु श्री राम जी की सेवा ही तो हो रही है, इसलिए आप मुझे यह सेवा करने दीजिए। ऐसा कहने के बाद गिलहरी दोबारा से रेत लेकर सागर में डालने लगी। यह काम करते हुए गिलहरी बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, परंतु अपनी थकान की उसने परवाह नहीं की और बिना रुके काम करती ही जा रही थी। वह मन ही मन कह रही थी, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं प्रभु श्री राम की सेवा करती रहूँगी। इसके बाद जब वह दोबारा रेत लेकर समुद्र की ओर जाने लगी, तब किसी ने बहुत ही प्रेम से उसकी तरफ देखा और वह श्री राम प्रभु ही थे। जैसे ही श्री राम ने गिलहरी को देखा, उन्होंने गिलहरी को अपने हाथों में उठा लिया। उसके बाद श्री राम ने प्रेम से अपने दाहिने हाथ
की अंगुलियों से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए गिलहरी से कहा, भले ही तुम छोटी हो, किंतु तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। इतना सुनते ही गिलहरी बहुत ही खुश हो गई और उस समय गिलहरी की पीठ पर भगवान की अंगुलियों के निशान प्रकट हो गए थे, जिसकी वजह से आज तक गिलहरी की पीठ पर धारियों के निशान दिखाई देते हैं। वह प्रभु श्री राम की अंगुलियों के ही निशान हैं। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने गिलहरी से कहा, जो भी तुम्हारी जैसी मेरी सेवा करेगा उस पर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी और उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी।